जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज होगी क्रिकेट के एक और टॉपिक के बारे में बात। लास्ट मंथ का जब मंथ एंड चल रहा था तो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो बनाई थी त्रिदेव पे। जी हाँ, यानी आपको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश। और ऐसे ही मैंने सोचा था कभी बात होगी क्रिकेट के भी त्रिमूर्ति की, कि भाई एक ट्रियो ऐसा आया था जिसने अलग ही धमाल मचाया था। और मैंने सोचा था कि अगस्त एंड की वीडियो इन्हीं पर ही होगी, क्योंकि क्रिकेट पे बात कम हो रही थी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वीडियो बनानी ही पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे शिखर धवन ने ले लिए रिटायरमेंट। तो मैंने आपसे वादा करा था कि शिखर धवन की मैं एक वीडियो के बारे में बताऊँगा। और दोस्तों ये बात सही है कि अगर बात शिखर धवन की हो रही है तो बात ना हो रोहित और विराट की, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अधूरे हैं शिखर उन दोनों के बिना। ये बिल्कुल सही बात है। और शिखर ने खुद भी ये बात बोली, ये सिर्फ एक मिथ नहीं है। मैं बात करूँ ये सिर्फ मैं या आप नहीं सोचते, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट जानता है, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट सोचता है। तो आज बात होगी दोस्तों इस बारे में कि क्या ऐसा रहा कि भाई शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन तीनों का नाम साथ लिया जाने लगा, एक अलग ही टॉप 3 की बात होने लगी। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं था वर्ल्ड क्रिकेट में कि जब किसी टॉप 3 की बात हुई। इससे पहले भी बहुत अच्छे टॉप 3 आए, लेकिन इस टॉप 3 ने अलग ही क्या डोमिनेंस छोड़ी, उसके बारे में एक बात ज़रूर होनी चाहिए कि भाई ऐसा इन्होंने क्या करके दिखाया है जो इतना इनका अच्छा करियर रहा तीनों का टॉप 3। और मैं बात करूं आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा किसी भी फॉर्मेट में। मैं सिर्फ वनडे की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वनडे क्रिकेट अब धीरे धीरे गिर भी रहा है। लेकिन अगर मैं T20 और टेस्ट की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इनका रिकॉर्ड तोड़ना बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो बात करेंगे, आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों आखिरी वीडियो है अगस्त महीने की, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और 10वीं वीडियो है ये, तो आप सोच के देखिए, जिसमें ओलंपिक्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, स्टार्टिंग में क्रिकेट हो नहीं रहा था, वहाँ पे भी 10 वीडियो आप लोगों को मिल गई, तो बहुत अच्छी बात है। तो जनवरी से जो सिलसिला चालू हुआ था 13 वीडियो, फिर फरवरी में 9, फिर मार्च में 14, फिर अप्रैल और मई में 12, क्योंकि आपको पता IPL चल रहा था, अच्छी बात थी। जून भाई बहुत अच्छा महीना था, 16 वीडियो, क्योंकि आपको पता है लोकसभा इलेक्शन हुए। इसके सिवा फिर वर्ल्ड T20 हुआ हमारा, फिर जुलाई में भी 17 वीडियोज़ आ गई, ओलंपिक्स आ गए, इंडिया वापस आई थी वर्ल्ड कप खेल के, वुमेंस का एशिया कप पूरा था। और भी मैंने तरीके की कहानी सुनाई, जैसे गावस्कर जी, गांगुली जी, धोनी जी, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे। अब अगस्त का महीना जब कितना शुरू हो गया तब भी 10 वीडियो आ गई, तो ये आपका और मेरा प्यार ही। और सितंबर में भी आशा करता हूँ ऐसा ही होगा। तो खैर दोस्तों अब वापस आते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं कि कैसे धवन, रोहित, कोहली बने आज तक के बेस्ट टॉप 3। दोस्तों 2000 से 2000 लगभग 7 का समय था जब गांगुली, सचिन, सहवाग माने जाते थे बेस्ट टॉप 3। और तीनों ने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत सारे अर्धशतक लगाए। और अच्छी बात रही कि एक IC टूर्नामेंट उनको मिला चैंपियंस ट्रॉफी का। 2007 से 12 तक की बात की जाए तो बने सचिन, सहवाग, गंभीर, यानी गांगुली की जगह ले ली थी गंभीर ने। और उन 5 साल में भी इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और अच्छी बात क्या रही कि वो साथ में जीते 2011 का सबसे बड़ी ट्रॉफी यानी वर्ल्ड कप। जी हाँ, इसके सिवा बाहर में भी बात की जाए तो एक ट्रियो बहुत अच्छा था, गिलक्रिस्ट, हेडन और पॉन्टिंग। इन्होंने तो भाई 2 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी साथ में जीत ली, तो लकी ट्रियो इसको कहना होगा, बहुत अच्छा खेलते थे। इसके सिवा नीचे का भी एक ट्रियो बहुत बढ़िया था, जिसको आप जानते हैं, रायना, धोनी और यूवी। जी हाँ, अनहोनी को अनहोनी कर दें, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, युवराज सिंह, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी। अच्छी बात क्या रही, ये लोग भी साथ में वर्ल्ड कप जीते। इसके सिवा और भी काफ़ी इन्होंने टूर्नामेंट्स, एशिया कप वगैरह, कॉमनवेल्थ, काफ़ी कुछ जीता और अच्छा खेला नीचे। लेकिन दोस्तों 2013 से 2022 तक एक ऐसा टॉप 3 आया जिसने टूर्नामेंट्स जीते, ICC में बहुत ज़्यादा नहीं जीत पाए, लेकिन एक ऐसी छाप छोड़ी वनडे क्रिकेट की। लोग जब वनडे क्रिकेट की पीक जा चुकी थी, लग रहा था अब नहीं बचेगा, क्योंकि सचिन, सहवाग, जैक्स कैलिस, रिकी पॉन्टिंग, जो मैंने नाम लिए इतने बड़े बड़े, ये सब चले गए थे। लेकिन तब भी वनडे क्रिकेट को वैसे ही जिंदा रखना बहुत बड़ी बात थी। इसमें आती है वो 2013 वाली सीरीज़, जब 350 रन बन रहे थे। तो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी से शुरुआत हुई, थैंक्स टू कहना होगा हमारे कप्तान साहब महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बेस्ट कैप्टन इन दी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, जिन्होंने दिया ऐसा टॉप 3 चैंपियंस ट्रॉफी में। और क्या हुआ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में, नंबर 1 हाईएस्ट रन गेटर शिखर धवन, नंबर 2 रोहित शर्मा, नंबर 3 विराट कोहली। अब आज तक ऐसा दोस्तों इससे पहले वर्ल्ड क्रिकेट में कभी भी नहीं हुआ था, वर्ल्ड क्रिकेट में, कि किसी टॉप 3 ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हों। हो सकते हैं अलग अलग रहे हों, लेकिन एक जैसे नहीं रहा। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता, फिर एक ट्राई सीरीज़ जीता जहाँ धोनी ने फाइनल, आपको याद होगा, जिताया था। और फिर वो वाली सीरीज़ आई जब 350 रन बनाने थे, अगर भारत ये मैच हार जाता तो सीरीज़ नहीं जीत पाता। लेकिन दोस्तों 43 ओवर में 362 रन बना देना ऑस्ट्रेलिया के सामने, इससे पहले और इसके बाद नहीं हुआ था। जहाँ धवन 95, विराट का सबसे तेज़ 100 आज तक है 52 बॉलों में, और रोहित के 141। क्या पारियाँ खेली थी, मज़ा आ गया था। और यहीं बात खत्म नहीं हुई, फिर आया सीरीज़ का छठा मैच, जब बराबर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से फिर मैच जीतना था, 350 बनाने थे। तो रोहित 79, धवन 100 और फिर विराट कोहली 66 पे 115, और फिर भारत जीत गया। और आखिरी मैच में भी विराट जरूर रन आउट हो गया, लेकिन धवन का बल्ला और रोहित का तो दूर शतक आया था। बस फिर पीछे मुड़ के कभी इन्होंने नहीं देखा। 2015 वर्ल्ड कप भी काफ़ी अच्छा रहा, 300 रन मुझे याद लगभग रहे थे विराट के भी और रोहित के भी, और धवन ने तो सबसे ज़्यादा 412 रन बनाए थे। लगातार अच्छा सिलसिला जारी रहा। उसके बाद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में लगा कि अब शायद धवन का करियर ख़त्म, अब नहीं आएंगे। लेकिन भाई फिर टॉप हाईएस्ट रन गेटर रहे शिखर धवन, नंबर 1, नंबर 2 रोहित शर्मा और नंबर 3 विराट कोहली। तो दोस्तों आज तक एक ट्रियो कभी एक बार किसी टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन गेटर नहीं हो
पाया। और ये ट्रियो 2 बार हो गया लगातार 2 चैंपियंस ट्रॉफी में, तो क्या इसके कहने। और यहीं बात ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों जहाँ ये श्रीलंका जहाँ हम अभी हारे हैं, ये श्रीलंका में 5 मैचेस ट्रियो ने जिता डाले। धवन 50, 80, 100, रोहित शर्मा 100, 120, विराट 100, ऐसे होता था। वेस्ट इंडीज़ गए, वहाँ पे भी सेम यही सिलसिला रहा। और मैं बात करूँ उसके सिवा ऑस्ट्रेलिया गए, तो मैंने बताया 2015 वर्ल्ड कप, उससे जस्ट पहले ट्राई सीरीज़ खेली थी, वहाँ पे भी जब इंडिया बहुत सूखे में हार रहा था, एक मैच नहीं जीता था, वहाँ ही चले। अगले साल इंडिया 4-1 से सीरीज़ हारा, वहाँ पे भी ये 5 दबा के चले थे। 440 रोहित शर्मा, 400 विराट और 360 धवन, जबकि आउट ऑफ फॉर्म थे। फिर T20 में बदला लिया, जब वो रायना लास्ट बॉल पे चौका लगाते हैं। उन तीनों मैचों में तीनों चले। बस धवन अपना ये कि 25-30 बनाते थे, विराट अपना 50 और रोहित भी 50-60, ये अच्छी बात थी। इसके सिवा आगे भी बात की जाए तो इंग्लैंड में भाई क्या कहने, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, जैसा कि मैंने कहा हाईएस्ट रन गेटर, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हाईएस्ट रन गेटर, 2018 में इंग्लैंड में एक सीरीज़ खेली, वहाँ 3 मैच थे, तो पहले में तीनों चले, इंडिया जीत गया। जैसे ही तीसरे में इनमें से 2 में से कोई एक ही बंदा चला, जैसे दूसरे में सिर्फ विराट चले, तीसरे में विराट या धवन थोड़े कम चल पाए, तो फिर इंडिया हार गया सीरीज़। 19 वर्ल्ड कप में भी जब तक धवन थे तो देखो पहला मैच जिताया बहुत अच्छा, रोहित ने शतक लगा के नॉट आउट। दूसरे में तीनों चले, 80 लगभग विराट, 60 रोहित और 100 धवन, जबकि थंब उनका टूट गया। तो ये आखिरी बारी था जो IC टूर्नामेंट में साथ में खेले। तो ज़रूर बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, लेकिन जितना भी साथ में खेले तो दबा के खेले और दबा के रन बनाए। अब अगर मैं ज़रा रनों की बात कर लूँ दोस्तों, तो बात दोस्तों ये है वनडे क्रिकेट में 2013 से लेकर अभी तक अगर पिछले 11 सालों में बात की जाए तो विराट ने लगभग बनाए हैं 9000 रन, जिसमें 60 की एवरेज है। रोहित ने बनाए लगभग 8000 रन, जिसमें 57 की एवरेज है। इन दोनों से ज़्यादा एवरेज किसी की नहीं है। तीसरे पे हैं शिखर धवन 67 हो गया, रूट के भी नहीं है, रूट चौथे में और डिकॉक 5वें पे हैं, मतलब होंगे 65 64, जबकि वो कितना ज़्यादा चलते हैं। कंसिस्टेंसी के मामले में लोग ऐसा कहते थे धवन उनसे कम है, लेकिन आप देखो धवन के रन उनसे ज़्यादा हैं। अब दोस्तों अगर एवरेज की बात की जाए तो 45 की उनकी है, लगभग 44-45 की, जो कि डिकॉक और रूट की भी इतनी है। तो भाई फिर क्या कहना, कहीं से आपको लगा कि कम चले, कहीं नहीं चले। अब अगर मैं शतकों की दोस्तों बात करूं तो लगभग 30 शतक लगाए हैं विराट कोहली ने, 26 लगाए हैं रोहित ने और 17 लगाए हैं धवन ने। टोटल ये जो टॉप 3 के हो गए 73 शतक हो गए। अब 73 शतकों में दोस्तों बड़ी बात क्या है कि भारत ने टोटल 90 लगाए, जिनमें से अगर आप इनके 73 माइनस कर दो तो 17 शतक बचे, जिसमें धोनी के 3, रायना के 2, युवराज के 1, यादव के 2, मनीष पांडे का 1, इसके सिवा मैं बात करूँ तो राहुल के 2, राइडू के 3, ऐसे रहे हैं, रहाणे के 3। आप सोच के देखो, यानी वो 17 शतक हैं सिर्फ। इसके सिवा इंग्लैंड जो कि पीक इंग्लैंड था, रॉय, रूट, बेयरस्ट्रॉ, हेल्स, मॉर्गन, उन लोगों ने टोटल 70 लगाए हैं। डिकॉक, आमला, डुप्लेसी, डिविलियर्स पीक में थे अपने, मिलर, ड्यूमिनी 69 उन्होंने लगाए। ऑस्ट्रेलिया 65 के आसपास, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और फिंच हम बात करते थे, ये भी बहुत अच्छे टॉप 3 थे, लेकिन धवन रोहित कोहली की टक्कर के नहीं थे। 65 टोटल लगाए हैं, जिनमें मैक्सवेल ने भी मारे होंगे, जॉर्ज बेली ने, इसके सिवा बात की जाए और भी जो खिलाड़ी उनके थे, शेन वॉटसन ने, इसके सिवा फिर न्यूजीलैंड 50, जबकि विलियमसन, गप्टिल, लोग कितना अच्छा खेलते थे। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, फ़खर जमान, बाबर और साथ ही इमाम उल हक, लेकिन ये भी धवन रोहित कोहली की बराबरी नहीं कर पाए। तो सबसे ज़्यादा 73 शतक लगाए भाई, कितनी बड़ी बात है। वो इंडिया का नाम भी जो 90 पे दिख रहा है वो इसलिए होंगे 73 उनमें से इनके हैं, बाकी 17 ही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या इसका रहा कि भाई ये 3 भाई सब पे भारी, ये 3 भाई बिल्कुल मचाते तब भाई, ये बात बिल्कुल सही है। अब अगर मैं वैसे बात करूं अर्धशतकों की भी, तो भाई वहाँ पे भी रोहित ने 34, विराट ने 31 और लगभग धवन ने भी 26, यानी 91 अर्धशतक। किसी ने दोस्तों इतने अर्धशतक नहीं लगाए। अब आप सोच के देखिए। अगर मैं ओवरऑल भी बात करूं तो बात बड़ी क्या रही है दोस्तों कि शतकों की अगर बात की जाए, जो मैं टोटल शतकों की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों लगभग विराट ने लगाए 54 2013 से लेके अगर मैं तब तक बात करूं, और 36 लगाए रोहित ने और 24 लगाए धवन ने, यानी 104 शतक। भाई किसी ने 70 से ज़्यादा नहीं लगाए, जैसा कि मैंने आपको बताया। इंडिया ने भी 90 लगाए थे, तो आपको पता है वो जोड़ जाड़ के ही लगाए थे। अब इसके सिवा पार्टनरशिप्स की बात की जाए तो 2013 से जब से इनका ट्रियो आया तो सबसे ज़्यादा बात होगी सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो लगभग 253 रन बनाए हैं रोहित राट ने, जिसमें 18 अर्धशतक हैं, बहुत बड़ी बात है। नंबर 2 पे कौन होंगे अब आप सोच रहे होंगे भाई, 52 के साथ हैं शिखर और रोहित, जिन्होंने 18 उन्होंने भी मतलब शतक की साझेदारी करी है। अब लगेगा तीसरे पे तो कोई और होगा, लेकिन तीसरे पे भी हैं रोहित और मैं बात करूँ माफ़ कीजिएगा धवन और विराट, जिन पे 36 की, यानी जब रोहित आउट हो जाते थे तब धवन और विराट भी करते थे, क्योंकि विराट और रोहित की तो हम सब पार्टनरशिप जानते हैं, धवन और रोहित की भी ओपनिंग जानते हैं, जिसमें भी 10 अर्धशतक की साझेदारी आ गई। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 46 शतक की साझेदारी हो गई। आप सोच के देखिए, किसी की दोस्तों 23 भी नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन्होंने क्या कारनामे वनडे क्रिकेट में करें, इसलिए वनडे क्रिकेट उसके बाद से डाउन हो गया है। कोई कहने की मुझे बात नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और भी बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों के रन रहे। एवरेज में भी मैं बात करूँ तो उनकी 60 की विराट की, 57 की रोहित, और ठीक है रूट की 48 की थी, लेकिन इनकी 45 की रही। तो वही पीक वाले रूट के भी लगभग आसपास आ जाना धवन ने ये करके दिखाया।
तो भाई टॉप 3 ने सबसे ज़्यादा रन अगर किसी ने बनाए हैं पिछले 9-10 साल में, या ओवरऑल भी सचिन सहवाग की भी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी इतने नहीं मिलके बनाए थे। 7 साल वो भी खेले थे। गंभीर सचिन सहवाग ने भी नहीं बनाए, और किसी मैं बात करूं हेडन गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग ने नहीं बनाए। सब अपनी जगह बहुत बढ़िया थे। गांगुली सचिन सहवाग का ट्रियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सबने करा। जैसा कि मैंने कहा चैम्पियंस ट्रॉफी 2002 जीती। इसके सिवा हेडन गिलक्रिस्ट और पॉन्टिंग है तो फिर क्या कहने जो उन्होंने जीता। इसके सिवा बात की जाए तो भाई गांगुली में गंभीर सचिन सहवाग की बात करूँ उन्होंने भी। लेकिन दोस्तों एक फ़र्क आपको बताऊँ, गिलक्रिस्ट पॉन्टिंग हेडन के साथ नीचे भी एक ट्रियो था जिसका नाम था साइमंड्स, बेवन और लेमन, आपको पता है उन्होंने भी बहुत मैच जीता है, इसलिए भी वो 3 टूर्नामेंट आ गए। गांगुली सचिन सहवाग के पास भी नहीं थे, आपको याद होगा कैफ और युवराज थे अगर मैं गलत नहीं उसमें, और राशि साथ में थे राहुल द्रविड़, और इसको रिप्लेस बाद में कर दिया धोनी, युवराज और रैना। लेकिन सच बात ये इनके साथ कोई भी नहीं था क्योंकि युवराज आउट ऑफ फॉर्म हो चुके थे। उसके बाद कभी इतना चले नहीं, जब आए भी सिवाय वो 150 के या एक और अर्चा तक कोई आया होगा। जब पाकिस्तान के सामने पहला मैच हुआ था तब चारों चले थे। रायना की भी सेम यही कहानी रही मैं बात करूँ। और महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी मैं बात करूँ काफ़ी ख़राब खेले, और बाकी खिलाड़ियों के तो फिर क्या करें, चाहे वो राइडू हों, चाहे वो राहुल हों, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, कोई भी हो। तो वोट सपोर्ट इस ट्रियो को नीचे से नहीं मिल पाया जो सही मायने मिलना नहीं था, नहीं तो शायद और ज़्यादा ICC ट्रॉफीज इस ट्रियो के पास होती है और ज़्यादा एशिया कप होते। खैर जितना भी मिला अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जैसा कि मैंने कहा तो T20 वर्ल्ड कप्स में धवन उतना अच्छा नहीं कर पाए या रोहित नहीं कर पाए जब विराट साथ में थे, जब ये तीनों साथ में खेले, नहीं तो शायद वर्ल्ड कप भी होता, क्योंकि 2 वर्ल्ड कप में अकेले विराट ही फाइनल और सेमीफाइनल तक लिया है। तो अगर इन दोनों का बल्ला चला होता तो फिर दोस्तों आपको पता है क्या होता है। एशिया कप में तो तीनों चले 2016 T20 जो पहला हुआ था, तो वहाँ पर भी जीते बांग्लादेश में। तो वही मैंने कहा कि ऐसी कोई धरती नहीं थी। न्यूजीलैंड में जब पहले हार गए 14 में, नहीं चले रोहित और धवन, तो वर्ल्ड कप में 15 में करके दिखाया, और फिर गए 19 में 4-1 से उनको सीरीज हरा के आई, जिसमें रोहित का शतक आया, धवन का शतक आया, विराट का शतक आया। और अब आप दोस्तों इससे ही लगा लीजिए ना, अगर मैं बात टोटल करूं कि सेना कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा किसी बाहर वाले के शतक कितने हैं, तो 8 सचिन पाजी के हैं, और मैं बात करूं तो 8 ही लगभग हैं शिखर धवन के, और 8 के आसपास ही हैं विराट के, और 10 हैं रोहित के। तो आप लगा लीजिए। और ये जो इन तीनों ने लगाए हैं, ये इन तीनों ने साथ में ही लगाए हैं, यानी लगभग मैं बात करूँ 26 शतक। तो किसी टॉप 3 ने आपको लगता है सेना में 26 शतक लगाए होंगे? भाई नहीं, 26 क्या मैं कह रहा हूँ 13 भी नहीं लगाए होंगे, और 13 ही लगाए हैं 8 सचिन ने और 5 गांगुली ने, जो कि साथ में लगाए थे। और अगर मैं इसमें सहवाग को भी जोड़ दूँगा तो बात ये हो जाएगी कि और शायद 2-3 शतक आ गए होंगे। तो शायद ये जो टोटल गिनती है 16 के आसपास भी की बैठेगी। तो वही जो मैंने टॉप 3 बोले तो वही चीज़ बैठेगी। इसके सिवा मैं बात करूँ गंभीर सचिन सहवाग ने भी 12 लगाए थे जब वो साथ में खेले थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्या इनकी पीक रही। अब बॉलिंग में भी बात करूँ तो भाई बोल्ट साउदी अपनी पीक में थे न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में स्टेन मॉर्कल, रबाडा, फिलेंडर थे, ऑस्ट्रेलिया में स्टार कमिंस, हेजलवुड थे, आपको पता ही अभी भी फॉर्म में है। साउथ अफ्रीका की बात कर ली, इंग्लैंड भी बहुत अच्छी थी, आर्चर थे, वुड थे, आदिल रशीद थे, बहुत अच्छी टीम थी। बांग्लादेश मुस्तफिजुर, और इसके सिवा मशरफी, मुर्तज़ा। वेस्ट इंडीज़ में भी जितना भी आप कह लो कि अमर रोज, होल्डर, इतना आसान नहीं है भाई। देखो जब नहीं बने तो नहीं बने ना, विराट के 3 साल, रोहित के भी नहीं बने थे 2022, धवन आउट ऑफ फॉर्म हुए तो बाहर हो गए ना। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर मैं गिल ने देखो अच्छा रिप्लेस करा धवन को, कि 1000 रन गिल ने भी बनाए, रोहित ने भी बनाए, विराट ने भी बनाए 2023 में ODI में। लेकिन अगर आप बात करो ना दोस्तों तो फिर वही वाली बात है कि मेन मौके पर गिल चूक गए, जो कि मेन मौके पर धवन अच्छा करते थे, बस थोड़ा सा वही फ़र्क था। नहीं तो 1000 रन तो विराट, धवन, रोहित ने 2013 में भी बनाए थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी साथ में जीती थी। तो भगवान का इसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे कि भाई चलो चैंपियंस ट्रॉफी तो जीत गए, और बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। अब भाई इसकी रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जब हमारे लेजेंड्स गए ना तब हमें लगा कि चलो यार कोई बात नहीं, अभी तो धोनी है, ये हैं वो हैं। जब धोनी भी गए तो लगा चलो धवन, रोहित, कोहली हैं। अब ऑलरेडी रोहित और कोहली आपको पता है T20 चलेंगे, और धवन हमेशा के लिए चले गए। तो अब बस मुझे लगता है शायद हम एंड गेम में ही हैं, और देखने वाली बात होगी कब तक क्रिकेट देखेंगे तो आगे भी ऐसा नहीं है, बट अब शायद उतने जोश है उससे देख पाएँ भाई। ये बहुत कहने की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों फिर वही लाइन दोहराऊंगा, होनी को अनहोनी कर दें, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली। जी हाँ, बहुत अच्छा वो समय था 6-7 साल का, जब वनडे क्रिकेट होती थी, संडे होता था, संडे वनडे धवन बनाते थे 50-80, कभी कभी 100 भी, विराट 100-120 और रोहित शर्मा 125 से 150 के बीच, और मज़ा आ जाता था। और 300 का टारगेट नहीं दोस्तों, 325 का नहीं, 350 के टारगेट को खिलौना बना देते थे, बौना बना देते थे। बहुत अच्छा लगता था देख के और मज़ा आ जाता था। और दोस्तों इसमें कमाल की मेरी एक और स्टोरी साथ में क्या रही, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है, कि हम खुद तो इन्जॉय करते ही थे, लेकिन हम भी जैसा कि मैंने कहा क्रिकेट खुद जाके संडेज़ को
खो खेला करते थे। तो जब इनकी पीक थी तो हमारी भी पीक थी एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साथ में ही हम भी खेलते हैं क्रिकेट। तो मेरे ही 2 दोस्त गोलू और सचिन, हम भी एज ए टॉप 3 खेलते थे। तो बहुत अच्छा लगता था, जिसमें मैं बनता था शिखर धवन, जिसमें 30-40 बनाता था धवन की तरह आराम से। उसके बाद गोलू की हम बात करें तो 40, 50, 60 रोहित शर्मा की तरह, और सचिन का पक्का होता था कि 50 उनका बनेगा ही विराट कोहली की तरह। तो एज ए टॉप 3 हमने भी सबसे ज़्यादा रन बनाए, लगभग 5000 के करीब उस टाइम पे, और सबसे ज़्यादा अर्शतक भी हमने टॉप 3 ऐसे लगाए। मैं बात करूँ लगभग, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 40 से ऊपर हैं, आप लगा लीजिए, और टोटल भी मिला के किसी के नहीं है। सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप की बात करूँ तो हमारी हैं 24, किसी की टोटल भी जोड़ के 24 नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारी साथ में टाइटल है, और सबसे अच्छी एवरेज भी हमारी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी वही वाली बात रही कि जैसे ही 2020 आया, 13 से 19 हमारा भी बहुत बढ़िया गया, 14 से 19 माफ़ कीजिएगा, उनका 13 से 19 था। जैसे ही 20 आया तो पता नहीं उनकी भी पीक चली गई, आउट ऑफ फॉर्म हो गए, और हमारी भी पीक चली गई और आउट ऑफ फॉर्म हो गए, और वो ट्रियो उनका भी धराशायी हो गया। और अब हम अभी भी भगवान की कृपा से साथ में खेलते हैं, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन बहुत अच्छा लगता था उस समय आके कि सुबह हम भी पहले साथ में चलते थे, अच्छा खेलते थे, और शाम को फिर वो तीनों भी चलते थे और इंडिया जीतती थी और हमारी टीम भी जीतती थी। तो यही चीज़ें हैं जो हमेशा ज़िंदगी भर साथ में अब आगे रहेंगी, और बहुत अच्छा लगेगा याद करके। बट आगे भी जितनी मेमोरीज हम जैसे नए तरीके से बना सकें उतना ही बढ़िया है। तो थैंक यू वेरी मच शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आप आज तक के कहलाएंगे बेस्ट टॉप 3। जैसा कि मैंने कहा, एक थैंक्स दिल से क्रेडिट स्टीलर महेंद्र सिंह धोनी को भी, जो कह देते हैं कि क्रेडिट स्टीलर हैं। भाई क्यों नहीं बोलें, क्योंकि भाई ऐसा टॉप 3 देना ये तो महेंद्र सिंह धोनी कर सकते थे ना। साथ में थैंक यू सचिन तेंदुलकर को भी, क्योंकि भाई बात ये है कि उन्होंने ही कहा था कि धवन, रोहित, कोहली बेस्ट टॉप 3 आगे चल के हो सकते हैं। ऐसी थोड़ी उस आदमी को भगवान कहा जाता है क्रिकेट का, जब हुए भी नहीं थे टॉप 3 तभी कह दिया कि ये बेस्ट त्रिदेव हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी फिर सितंबर में मिलेंगे और वीडियो उसके साथ अच्छा लगेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे भी सेम यही कहानी हुई कि यार मतलब हमें भी नहीं पता था कि हम 3 इतना अच्छा खेल पाएंगे। लेकिन मुझे याद है जब 2014 का साल था तो यहाँ पे भी सेम कहानी रही कि सचिन तेंदुलकर के ही बहुत बड़े फ़ैन यानी मेरे भैया अक्षय भैया, या मैं कह सकूँ जिनका दिमाग है धोनी जैसा, उन्होंने कहा था कि हम बेस्ट टॉप 3 होंगे, और हम बन भी गए। तो जब ऐसी चीज़ हो जाती है तो भाई सुन के बहुत अच्छा लगता है। और यही तो मेमोरीज़ हैं जो कि मैंने कहा ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी, आप कभी ये चीज़ें नहीं भूलोगे। बस जैसा कि मैंने कहा कि आगे भी ऐसे टॉप 3 आए, अभी किल खेल ही रहे हैं रोहित विराट का, तो होपफुली आगे भी अच्छा करें। जैसे गांगुली सचिन सहवाग थे तो बस गांगुली रिप्लेस होकर गंभीर हो गए थे, तो अच्छा टॉप 3 रहा। तो होपफुली गिल भी वो करेंगे, बेस्ट विशेज़ हैं गिल को। और रोहित विराट तो अच्छा करते ही हमेशा, और आगे आने वाले समय में और भी खिलाड़ी आगे अच्छा करेंगे, जब ईशान किशन या और भी जो भी टॉप 3 बनेंगे ऋतुराज, यही मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी एक और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।